जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस प्यारे से YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो में। तो आज आप लोगों के इस क्लास में मैं बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल पुलिस जो आपका परीक्षा होने वाला 2024 में जो हो रहा है, जो कि आपका एग्जाम ये 7 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और ये एग्जाम आपको 28 अगस्त तक चलने वाली है। तो इस क्लास में मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बिहार से संबंधित कुछ जीके प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके लिए वीडियो काफी लाभकारी होगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये आपका जो हम थोड़ा और इंट्रो देते हैं कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 होने वाला है। मेरे प्यारे मित्र, इसमें टोटल अगर पद की बात करें, टोटल सीट जो है वो 21,391 है बिहार में। जीके जीएस ऑल कंपटीशन में काम आने वाले ये प्रश्न होंगे, सभी कंपटीशन में सभी तरह के सरकारी नौकरी में आपको काम आएंगे। और फिलहाल मैं आज के इस सेशन में बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे जीके जीएस का, वो मैं करने वाला हूं। परीक्षा आपका स्टार्ट है 7 से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास में बने रहें और चलिए आप लोगों को मैं कुछ सेकेंड दूंगा। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उसका आंसर देने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे स्क्रीन पे जो है पहला प्रश्न क्या है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है मेरे दोस्तों, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है 20 मार्च, ऑप्शन बी आपका है 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च एंड ऑप्शन डी 25 मार्च। तो देखिए आप कमेंट करके बताइए, कुछ चंद सेकंड का हम समय देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा देने से दिक्कत है, वीडियो कंप्लीट भी करना होता है। तो आपको कुछ सेकंड दिया जा रहा है, आप सोच के फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका ऑप्शन 20 मार्च, ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च एंड ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 25 मार्च, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से कमेंट में बताइए बिहार दिवस कब मनाई जाती है मेरे दोस्तों। बिहार दिवस आपको 22 मार्च यानी कि 22 मार्च 19 ये नहीं 22 मार्च होगा, ऑप्शन सी 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाई जाती है। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बिहार की राजधानी कहाँ है। ये तो आप बहुत आराम से जानते हैं, बचपन में भी पढ़ा था। बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, पटना। क्या होने वाला है, पटना। फटाफट से अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताते चलिए। चलिए हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी कोशी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से कमेंट में इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। बिहार का उच्च न्यायालय क्या है, तो मैं बताऊं बिहार का उच्च न्यायालय मेरे मित्र पटना है। यानी कि बिहार का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राजकीय भाषा। बिहार की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए हिंदी व उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत व उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी व संस्कृत एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट करके जल्दी से इसका क्या आंसर होने वाला है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है। बिहार की राजकीय भाषा मेरे प्यारे मित्र हिंदी व उर्दू है। क्या है, हिंदी व उर्दू। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी आम एंड ऑप्शन डी नीम। इसका करेक्ट आंसर होगा पीपल। क्या होगा, पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार का राजकीय फूल यानी पुष्प मतलब फूल कौन सा है। कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा गेंदा। करेक्ट आंसर क्या होगा, गेंदा। चलिए एकदम छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी घोड़ा। बताइए क्या होगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी बैल, ऑप्शन नंबर बी बैल। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मुर्गी, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी गोरैया। जल्दी से बताइए बिहार की राजकीय पक्षी क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? बिहार में प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 11। फटक से बताइए बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है मेरे मित्र। कितने प्रमंडल हैं? 9 हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की देखते हैं। बिहार का जिला, बिहार का जिला मतलब बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 एंड ऑप्शन डी 38। कौन सा होगा बताइए? बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 एंड ऑप्शन डी 38। बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने हैं? 38 जिले हैं टोटल। बिहार में अनुमंडल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फटाक से क्या कह रहा है। बिहार में अनुमंडल कितने हैं? बिहार में अनुमंडल कितने हैं? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 101, ऑप्शन सी 105 एंड ऑप्शन डी 119। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 101 अनुमंडल है बिहार में। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या, यानी हमारे बिहार में टोटल कितने विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। बताइए क्या होगा? बिहार में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्त इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 21 विश्वविद्यालय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी हमारे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में? हमारे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है? ऑप्शन ए बेगूसराय, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मधुबनी। बताइए बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला में है? ऑप्शन सी हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। पटना हमारी बिहार की राजधानी है और वहां पे सबसे अधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी सीतामढ़ी एंड ऑप्शन डी खगड़िया। क्वेश्चन है, रिपीट करता हूं मैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या मतलब बिहार में सबसे कम आबादी, सबसे कम लोग किस जिले में रहते हैं? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। क्या होगा? शेखपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम, 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी लिंग का अनुपात, मेल फीमेल, स्त्री व पुरुष का अनुपात सबसे कम किस जिले में है? बताइए। मुंगेर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन डी औरंगाबाद, ऑप्शन डी मधेपुरा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। बिहार में क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक, वो था सबसे कम वाला औरंगाबाद, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर। बिहार ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी शिवहर, ऑप्शन सी गोपालगंज, ऑप्शन डी पटना। बताइए क्या होगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होने वाला है? इस प्रश्न के प्रश्न संख्या आपका 16 चल रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। क्या होगा? गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, बिहार में सर्वाधिक, हमारा 17 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, यानी ऐसे जिले जिसमें ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार का कौन सा जिला है जहां से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं? बताइए। रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन ए रोहतास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर में क्या है देखिए, बिहार में सबसे कम, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, मतलब बिहार में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं? बताइए। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ऐसे जिले जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मधुबनी। बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर कौन सा होगा? जल्दी बताइए फटाफट। अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त औरंगाबाद। सबसे कम बारिश वाला जिला औरंगाबाद। बिहार में सबसे कम ठंड वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर, बिहार में सबसे कम ठंड वाला जिला कौन सा? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा गया, यानी कि गया जो है एक ऐसा जिला है जहां पे कम ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़ा नगर बताइए। भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। सबसे बड़ा नगर 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 कौन सा है? ऑप्शन डी पटना। पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी देवदूतों का भूमि, ऑप्शन सी हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन डी आर्य प्रदेश। बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है मेरे प्यारे मित्र? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध मठ। क्या होगा? बौद्ध मठ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नंबर 24, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह किसने करवाया था? गांधी जी ने। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 और 7 अप्रैल 1934। इस चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट मारिए। 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 अप्रैल 1930। क्या होगा? 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 25, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई है। ऑप्शन ए 1896, 1906, 1911, 1936। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई है, मांग की प्रस्तुत की गई है 1896, 1906, 1911, 1936। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 1911। क्या होगा? 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है 1504, 1540, 1580, 1600। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नंबर का क्वेश्चन, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है 1580। क्या होगा इसका आंसर? 1580। ठीक है। चलिए अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल पर, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के जीके जीएस और रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट जो कई वर्षों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी सरकारी जॉब के लिए आपको इस पर मिलने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 क्वेश्चन नंबर में है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? हमारे बिहार विधानसभा में टोटल कितने अभी सदस्य हैं? तो 243 हैं। बी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कितने मेंबर को चुने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 40। जल्दी से बताइए कमेंट में करके क्या होगा? बिहार से लोकसभा के लिए कितने मेंबर चुने जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो टोटल 40 मेंबर चुने जाते हैं मेरे दोस्त। बिहार से लोकसभा के लिए टोटल 40 मेंबर को चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 29 में देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये जो हमारा पटना बिहार की राजधानी है, इसमें हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1916, 1970, 1918, 1921। जल्दी से बताइए कमेंट में इस चार ऑप्शन में कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? 1916 ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हमारे बिहार राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 12, 14, 15, 16। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 16। हमारे बिहार में राज्यसभा की टोटल कितनी सीट है? 16। क्या हो जाएगा? 16। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जिनका नाम बिहारी, इसके संपादक कौन थे? बताइए। बाबूजी प्रसाद, बी ऑप्शन में बाबू गोपाल, ऑप्शन सी बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी बाबू राम प्रसाद। कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए।
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद थे, अब नहीं है, गुजर गए वो। चलिए अब बढ़ते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? बताइए बिहार में किस जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ है? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी पटना। जल्दी बताइए इसका क्या होगा? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी पटना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। गया में 1922 का अधिवेशन हुआ है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? हमारे बिहार राज्य में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है? जल्दी से कमेंट बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे मित्र शाहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और 34 नंबर में जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। 34 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ है? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। जल्दी से कमेंट बॉक्स को भरते जाइए सब सारे दोस्त हमारे, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भरिए। क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? फटाफट बोलिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्च 1929। क्या होने वाला है? मार्च 1929। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर, बिहार जो है पहले बंगाल जो है बिहार में ही हुआ करता था, पहले बिहार में ही बंगाल थे, लेकिन बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ है बताना है आपको। जल्दी बताइए बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911 में, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1814। जल्दी बताइए कब हुआ है बिहार बंगाल से अलग? 1912 ईस्वी में। कब हुआ है? 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है 36 यानी कि 36 नंबर का जो प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 की जब लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे बिहार के नेता कौन थे? बताइए जब 1857 की लड़ाई हो रही थी तो बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी तात्या टोपे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल्ला, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा? कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन ए शेरशाह ने, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले सर थे हमारे शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सबसे ज्यादा लोकप्रिय सुल्तान कौन रहे हैं बिहार में? तो शेरशाह सूरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। 39 नंबर के प्रश्न में देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव यानी सुंदरता किसके हाथों से नष्ट हुई है? हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो काफी नामी गामी है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो वैभव है, किनके हाथों नष्ट हुई है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए। बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुई है? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदीन, ऑप्शन सी लोदी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या इसका आंसर होगा। तो मैं आपको बताऊं हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है वो इस सर के हाथों नष्ट हुई है, बख्तियारपुर खिलजी के द्वारा। चलिए बख्तियार खिलजी के द्वारा। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? बिहार किस समय में बिहार की जो राजनीतिक शक्ति है, शैक्षणिक है और शैक्षणिक है और सांस्कृतिक गरिमा है, ये खंडित हुई है? मौर्य काल में हुआ है या फिर ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मध्य काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मित्र, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यकाल में। क्या होगा? मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 41, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? किस मुगल शासक ने सबसे पहले हमारे बिहार को अपने ही साम्राज्य में मिला लिया था? बाबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन थे, कौन मुगल शासक थे जिन्होंने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था?
बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर, बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर यानी कि लोवेस्ट डेकाडल ग्रोथ रेट वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? इनमें मधेपुरा है, किशनगंज है, गोपालगंज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा सही? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे गए हैं। बताइए बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, न्यूनतम मतलब मेरे प्यारे दोस्त कम कम जो है दशकीय वृद्धि दर कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए बिहार में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। क्या हो जाएगा? मधेपुरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देखिए, अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बिहार असेंबली यानी बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? टोटल कितनी सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से किन जिलों में वल सुंदरी सॉइल यानी कि वल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जिला है जिसमें वल सुंदरी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्त, सभी जिले में वल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। पूर्णिया, दरभंगा, सहरसा, रोहतास, गया, सब जगह पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कैवाल मृदा। कैवाल मृदा का विस्तार पाया जाता है कहां पे? बक्सर, पटना, जहानाबाद, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका? कैवाल मिट्टी यानी कैवाल सॉइल जो है इसका विस्तार पाया जाता है कौन से जिला में? बक्सर, पटना, जहानाबाद, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब सब में पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि इनमें से असत्य कथन कौन है? बताइए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? करेल मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन बी है दलदली या तराई क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन सी है बलथर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक है, या ऑप्शन सी है उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स को भरते जाइए, फटाफट भरते जाइए। क्या होगा जल्दी से? इसका मेरे प्यारे दोस्त होगा करेल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपको सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये आपका कथन गलत है। क्या है? करेल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से फिर वही बात, इनमें से असत्य कथन ही पूछा जा रहा है, तो असत्य वाले को चुनना है, ना कि सत्य वाले को। ऑप्शन ए है बल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति चूने की अधिकता के कारण क्षारीय होती है। ऑप्शन बी है लाल तथा पीली मिट्टी का विस्तार पटना, भागलपुर आदि जिले में पाया जाता है। ऑप्शन सी है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट से होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो ऑप्शन बी जो है लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पटना, भागलपुर में नहीं हुआ है, ये गलत स्टेटमेंट है। इनमें से चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? देखिए 48 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस शासक का संबंध भभुआ इंस्पेक्शन भभुआ अभिलेख से हुआ है? बल्लाल सेन, संग्राम गुप्त, शेरशाह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कौन से शासक का संबंध भभुआ अभिलेख से है? भभुआ अभिलेख से इसका संबंध है शेरशाह का। किसका संबंध है? शेरशाह का। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने राजाओं को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 49, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के कितने राजाओं को हराया था? तो टोटल 9 राजा को। कितने? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट इस आज के जो वीडियो में है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से फिर मैं आपको कल इस वीडियो नेक्स्ट इसके आगे जो वीडियो होगा फिर मैं 50 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बताया जा रहा है? देखिए ध्यान से। आइन ए अकबरी के अनुसार बिहार प्रोविंस यानी बिहार सूबा कितनी सरकारों में बटी है? 6 सरकार, 7 सरकार, 8 सरकार, और तुमसे कोई नहीं। बताइए कितनी सरकारों में बटी है मेरे प्यारे दोस्त? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 7 सरकारों में बटी हुई है। चलिए आज हमने आज की इस सेशन वीडियो में मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव कराया है, और इस 50 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पूछे गए हैं, जो पूछे भी जा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियोस का
आनंद ले सके। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।